नमस्कार दोस्तों। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें संभाल कर नहीं रखती, कुछ तस्वीरें अपने अंदर मौत को कैद करके रखती है। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो नए घर में शिफ्ट हुई है और सिर्फ एक पुरानी फैमिली फ़ोटो की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस कहानी में भूत शुरू से ही फ़ोटो में था लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। पंजाब के एक छोटे से शहर के बाहर एक पुराना बंगलो था, लगभग 18 साल से पहले। एक दिन राजेश शर्मा अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुई थी। फैमिली में थे राजेश, उसकी वाइफ नेहा और एक 17 साल का बेटा और 12 साल की बेटी रिया। ट्रक से सामान उतार रहे थे। रिया खुशी से बोली, पापा ये घर तो बहुत बड़ा है। राजेश हंस दिया, हाँ बेटा। फिर उसने नेहा को बोला, किराया इतना कम मिला है तो थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी ना। नेहा ने आसपास देखा, बस पेंट हो जाए तो बिल्कुल नया लगेगा। तभी गेट के बाहर से एक बूढ़ी औरत आवाज़ लगाती है, सुनो। सबने मुड़कर देखा। बुढ़िया धीरे धीरे गेट तक आई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने बोला, रात होने से पहले ये घर छोड़ दो। राजेश मुस्कुरा दिया, माँ जी आजकल ऐसी बातों पे कौन यकीन करता है। बुढ़िया ने बस एक ही बात कही, घर से डरना मत, दीवार पर लटकी हुई तस्वीरों से डरना। यह कहकर वो बिना पीछे मुड़े देखे चली गई। सब हंस दिए, सिर्फ आरव चुप था। शाम तक घर की सफाई हो गई। स्टोर रूम खोलते ही आरव को एक पुराना फोटो फ्रेम मिला। धूल से भरा हुआ था वो। उसने हाथों से साफ किया। एक फैमिली फोटो थी, उसमें एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, और सबसे पीछे सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था। वो काला था और उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। आरव बोला, मम्मी शायद यहाँ पे जो पहले फैमिली रहती थी उनकी फ़ोटो है। नेहा ने कहा, दिखा। नेहा ने फिर उसकी फ़ोटो देखी, फ़ोटो फ्रेम देखी, उसे पूरी फैमिली को देखा। उसने कहा, अच्छी फैमिली लग रही है। उसने बोला, ड्राइंग रूम में लगा दो। फ़ोटो दीवार पर लटका दी गई। उस रात 2:13 पर ठीक फ़ोटो फ्रेम अपने आप टेढ़ा हो गया। सुबह नेहा ने फ़ोटो सीधी की। हरा फ़ोटो को घूर कर देखने लगा। कल जो पीछा धुंधला सा आदमी था, आज वो और साफ था, जैसे एक औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और उसका काला चेहरा। आरव ने राजेश को बुलाया, पापा कल ये फ़ोटो में थी क्या? राजेश हंस पड़ा। फ़ोन कम चलाकर दिमागी कहानियाँ बनाता रहता है। सब हंस दिए, सिर्फ आरव को हंसी नहीं आई। उसी रात किचन से आवाज़ आई, धाम। सारे बर्तन ज़मीन पर पड़े थे। नेहा घबरा गई। राजेश किसी ने बर्तन फेंक दिए। राजेश ने पूरा घर चेक किया, दरवाज़ा बंद, खिड़कियां बंद, कोई नहीं था। लेकिन किचन की दीवार पर गीले हाथ का निशान था और वो सीधा ड्राइंग रूम की फ़ोटो की तरफ बना हुआ था। अगली सुबह फ़ोटो दोबारा देखी गई। इस बार सब हैरान रह गए। फ़ोटो में खड़ी वो औरत अब पहले से करीब आ चुकी थी। रिया बोली, मम्मी ये आंटी पहले यहाँ नहीं थी ना? नेहा ने फ़ोटो उठाकर देखी, नहीं, शायद धूल साफ होने से दिख रही होगी। आरव धीरे से बोला, नहीं मम्मी, ये रोज़ बदल रही है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात राजेश बाथरूम गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, नेहा ने दरवाज़ा खटखटाया। राजेश, इतनी देर? कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा तोड़ा गया। बाथरूम खाली था, बस शीशे पर खून से लिखा था, फ़ोटो मत देखना। राजेश कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस मिसिंग मान लिया। 2 दिन बाद फ़ोटो में एक और चेहरा बढ़ गया। अब राजेश भी उस फ़ोटो के अंदर खड़ा था, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें पूरी काली थी। आरव का खून जम गया। मम्मी मम्मी, पापा फ़ोटो के अंदर हैं। यहाँ ने फ़ोटो देखी और चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल फ़ोटो वापस नॉर्मल हो गई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। उस रात रिया ने चीखना शुरू कर दिया, भैया मेरी अलमारी में कोई खड़ा है। भैया भैया प्लीज़ इधर आओ ना, प्लीज़ भैया, मेरी अलमारी में कोई खड़ा है, ऐसा देख रहा है मेरे को, देखो ना भैया। सब दौड़ कर आया। अलमारी खाली थी। रिया रोती रही। उसने बोला कि अलमारी में कोई था, मैंने देखा, कोई वहाँ पे खड़ा था, अपने बेड पर नहीं था। सबने उसे सपना समझाकर सुला दिया। सुबह रिया अपने बेड पर नहीं थी, सिर्फ उसकी गुड़िया पड़ी थी और ड्राइंग रूम की फ़ोटो में अब रिया भी खड़ी थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो जिंदा ही ना हो। नेहा टूट चुकी थी। ये घर हमें कहाँ ले जाएगा? आरव बोला,
मम्मी फ़ोटो जला देते हैं। दोनों ने फ़ोटो बाहर ले जाकर आग लगाई, लेकिन फ़ोटो नहीं जली, उल्टा आग खुद बुझ गई। फ़ोटो बिल्कुल ठीक थी। तभी पीछे से वही बुढ़िया आ गई। उसने फ़ोटो देखी और काँप गई। देर हो गई। अरब बोला, माँ जी सच बताइए। बुढ़िया ने आंसुओं के साथ कहा, 18 साल पहले इस घर में एक फ़ोटोग्राफ़र रहता था। उसने अपनी मरी हुई बीवी को ज़िंदा करने के लिए काला जादू किया। रिचुअल्स गलत हो गए। उसी दिन से जो भी इस फ़ोटो फ्रेम के सामने रहता है, धीरे धीरे फ़ोटो का हिस्सा बन जाता है। नेहा रो पड़ी। बचाने का कोई तरीका है? बुढ़िया बोली, जब तक फ़ोटो में एक ज़िंदा इंसान देख रहा हो, शराब चलता रहता है। उसी रात नेहा ने आरव को उठाया, बेटा भाग। और आप? मैं उसे रोक लूँगी। आरव रोता रहा, मम्मी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। नेहा ने ज़ोर से धक्का दिया, भाग आरव। आरव घर से बाहर भाग गया। पीछे से नेहा की चीख गूंजी। सुबह पुलिस घर पहुंची। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइंग रूम की दीवार पर वही फ़ोटो लगी हुई थी। अब उस फोटो में राजेश, नेहा, रिया और पीछे सफ़ेद कपड़ों में वही औरत थी। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फ़ोटो में आरव नहीं था। पुलिस ने फ्रेम उठाया तो फ़ोटो के कोने में पुलिस यूनिफॉर्म वाले का एक नया आदमी दिख रहा था। 5 साल बाद आरव को बिना एड्रेस का कुरियर मिला। अंदर वही फ्रेम था। इस बार फ़ोटो में राजेश, नेहा, रिया और सबसे पीछे खुद आरव खड़ा था। फ्रेम के पीछे लिखा था, हम कभी मरे ही नहीं थे, बस तस्वीर का हिस्सा बन गए। उसी वक्त आरव के पीछे से आवाज़ आई। आरव पलटा और उसके बाद उसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं सुना। अगर कभी किसी पुराने घर में आपको बिना नाम की फैमिली फ़ोटो मिले तो उस फोटो को कभी घर की दीवार पर मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है उस तस्वीर में अगला चेहरा आपका हो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मानता हूँ थोड़ी छोटी थी, बट बहुत ज़्यादा स्कैरी थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सुना दिया फ़ोटो फ्रेम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।